दोस्तों आज के पति ब्रह्मचारी एपिसोड में हमें देखने को मिला कि ईसा अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है तो पीछे से बिंदिया चाकू लेकर के आती है और ईसा को चाकू दिखाकर डरा रही थी। बिंदिया बोली ईसा चिल्लाना मत, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। बोली अच्छा ठीक है। बिंदिया ईसा से बोली तुम्हारा अलावा मेरा कोई मदद नहीं कर सकता है। ईसा तुम्हारे पापा जल्लाद से भी बहुत बेहतर है। ईसा बोली तुमने मेरे पापा का जो हाल किया है मैंने अपने आंखों से देख कर आया है। बिंदिया अपने किए के शर्मिंदा होने के बजाय और पापा के बीच के दरार का फायदा उठाना चाहती। बिंदिया बोली ईसा वो सब उन्होंने ही किया है, सारे इल्जाम मुझ पर डालना चाहते थे वो, और वहाँ से मैं नहीं भागती तो पता नहीं वो क्या करते मेरे साथ। फिर अंदर सूरज आ जाता है। सूरज बोलता है पापा मुझे बिंदिया दिखी थी और मैं उसका पीछा किया तो वो भाग गया। बिंदिया यहाँ पर आई है। पापा जी ने बोला बिंदिया यहाँ पर आएगी। सूरज ने बोला क्योंकि गुलाब हवेली से बिंदिया भाग गई है। ईसा जी कहाँ है? तो पापा जी ने बोला ईसा रूम में है। क्यों? सूरज ने बोला ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा ईसा जी को ही है। वहीं पे बिंदिया ईसा से बोलती ईसा मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे जलती हूँ कि सूरज ने मुझे छोड़कर तुमको चुना और इसी जलन में मैंने तुम्हारी वीडियो भी वायरल कर दी, लेकिन बाकी का सारा खेल गुलाब जी और अनिल ने ही रचा है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ईसा तुम तो अपने पापा को जानती हो ना किस हद तक जा सकते हैं। ईसा मन में सोचने लगती है क्या सच में जो हो रहा है उसमें पापा जी का भी हाथ है और बिंदिया पर भरोसा कैसे करूं? हाथ जोड़ के बोलती है ईसा तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। फिर वहाँ पे सूरज आ जाता है। बिंदिया को देखता है तो आग बबूला हो जाता है। जैसे ही सूरज आगे बढ़ने लगा तो बिंदिया चाकू लेकर के सूरज को डराने लगती है। सूरज ने उस पर जाल फेंका और बीच में ईसा आ गई और ईसा जाल में फंस गई और बिंदिया वहाँ से भाग गई। सूरज गुस्से में ईसा से बोलती है क्या जरूरत थी बीच में आने की, भाग गई ना वो। बोली मैंने ही भगाया है बिंदिया को क्योंकि मुझे सब पता चल गया। अनिल जी की मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली और कोई नहीं मेरे पापा है। सारे बातें सुन करके पूरा परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। पापा जी ने बोला अब दोनों ठीक तो हो ना? सूरज ने बोला नहीं आपके ईसा बहू के दिमाग खराब हो गई। खुद अपने आंखों से पापा जी का हालत देख कर आ रही है। पापा पर नहीं इनको बिंदिया पर भरोसा है। सब बोली सूरज ऐसा नहीं है कि बिंदिया के सारी बात पर मुझे भरोसा है। जो मुझसे बात कही उसमें जरा सा भी सच्चाई हुई पता है इस बार सच में वो निर्दोष हो और पापा जी गुनहगार। सूरज ने बोला बस ईसा जी मैं बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। बाबूजी ऐसा घटिया काम कभी भी नहीं कर सकते। बिंदिया बोली सूरज लेकिन वो एक गलती अपनी मानी है, बाकी सारी बातें वो पापा पर डाल रही थी। सूरज हो सकता है कि वो दोनों मिले हुए हैं और इस वक्त ना ही पापा पे भरोसा कर सकता हूँ ना ही बिंदिया। सूरज ने बोला बिंदिया अगर गलत नहीं है तो वो भागी ही क्यों? ईसा बोली सूरज अगर बिंदिया तुम्हारे सीधे सामने आती तो क्या करते? उसको देखते ही तुम्हारे गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। अगर वो मुझे हट करने का इरादा चाहती तो वो मुझे मार सकती थी। ताई जी बोलती है हे भगवान ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वहीं पे बिंदिया छुप करके अपने से बात कर रही होती है। यहाँ पर सूरज और गुलाब सिंह के आदमी नहीं आ सकते। फिर वहाँ पर ईसा की माँ आ जाती है और बिंदिया पर वार करने ही वाली होती है। बिंदिया अपने हाथों से रोक लेती है। बिंदिया ने बोली कौन है आप? ईसा की माँ बोली तुझे गुलाब सिंह ने ही भेजा है ना? बिंदिया मन में सोचती है ये तो ईसा की माँ। बिंदिया बोलते है आप गुलाब सिंह के पत्नी है ना? लेकिन गुलाब जी ने कहा था कि आप तो भाग गई है। गुलाब सिंह के गुंडे मुझे शहर में ढूंढ रही इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। फिर ईसा के माँ चाकू से उस पर वार करने लगती है। बिंदिया बोलती है आपकी बेटी ईसा है ना? फिर ईसा के माँ चुपचाप रुक जाती है। बिंदिया बोलती है मेरी बात पर यकीन कीजिए ईसा के जान खतरे में है। दोस्तों क्या ईसा और ईसा की माँ साथ में मिल पाएंगे? आप लोग देखते रहिए पति ब्रह्मचारी सीरियल।